की और यात्रा कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। पहला जत्था कुछ ही देर के बाद यहाँ भगवती नगर से निकलने वाला है और ये जो यात्री हैं बड़े ही उत्साहित दिख रहे हैं। यात्री जो भी इस जत्थे में हिस्सा लेने जा रहे हैं या इस यात्रा में इसका पार्ट बनने वाले हैं, ये ज़बरदस्त उत्साह में है। और अगर हम इन यात्रियों की बात करें तो यात्री बड़ी संख्या में यहाँ जम्मू पहुँचे हैं ऑलरेडी, और भगवती नगर हो या कहीं और जगहों पे ये अच्छी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और अगर हम यात्रियों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस यात्रा का हिस्सा बनने से इनको कितनी खुशी हो रही है। आपका नाम? सर महेश कुमार छुगानी। आप कहाँ से? भोपाल। जी सर। पहली बार जा रहे हैं? जी सर। अच्छा, हाँ जी सर। पहली बार जा रहे हैं तो उत्साह भी जबरदस्त? बहुत उत्साह है सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत। भोपाल से निकले, लगन से निकले हैं कि महा अमरनाथ जाएंगे ही जाएंगे। हम भोपाल से 72 लोग एक साथ आए हैं, रिश्तेदार मित्रगण सभी। जय बर्फानी सबको टी शर्ट पहनी है, सभी भोपाल से मालवा से उतरे हैं। देखिए इसमें खुसूसियत क्या है कि उन्होंने खुद बोला है कि बाबा बर्फानी की टी शर्ट पहन के ये जो ग्रुप है, तकरीबन कितने लोग हैं? 72 सर। 72 लोगों का ग्रुप जो है ये एक जो शर्ट्स पहन के आए हैं, एक बाबा बर्फानी की शर्ट। और ये देखिए ये एक डिपेक्ट करता है इनका जज्बा, इनका आस्था जो है बाबा बर्फानी पे। तो क्या आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना चाहिए, किसी भी घबराहट में नहीं आना चाहिए? सर बिल्कुल निश्चित होकर आना चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है, सब बाबा अमरनाथ के हाथ में है। जी सर। तो देखिए आप एक मिनट आइए, आपने भी ये टी शर्ट पहनी है, क्या कहेंगे? सर भाई ये हर साल आते हैं, हर साल कुछ न मोनो पहन के आते हैं। आप कितनी बार आए हो? सर हमारे 5ही बार है। अच्छा, 5 जी जी। तो जब भी आप आए हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बढ़िया काम होता है, सब कुछ सेवा मिलती है हमको सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ना यहाँ पर ना बालटाल पर। तो ये जो हम कहना चाहते हैं कि ये जो शर्ट्स पहन के, एक पोशाक पहन के, और इसमें बाबा जय बाबा बर्फानी की है, इसमें शिव की जो है मूर्ति भी है, सब कुछ तिरंगा लगा हुआ है और सारा कुछ लगा हुआ। और ये कोशिश इनकी तरफ से ये दिखाने की है कि देखिए हम यहाँ पे आए हैं, लोगों को भी मोटिवेट ये कर रहे हैं और अब ये आगे की मंजिल पे जाएंगे। अगर हम इस यात्रा की बात करें तो ये सिर्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित नहीं रहता है। इस यात्रा में अपनी हिस्सेदारी और अपनी सेवाएं देने के लिए जो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं और धार्मिक संस्थाएं हैं, वो भी अपना काम करती है। और सबसे ज़्यादा भंडारे जो लगते हैं, जो लंगर लगते हैं, चाहे वो लखनपुर से लेकर केव तक, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और आप देख सकते हैं अभी यात्रियों का पहला जत्था रवाना होगा, लेकिन उससे पहले जो यात्री इस जत्थे में शामिल होंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए जो ब्रेकफास्ट, चाहे चाय हो या बिस्किट हो या बाकी सुविधाएं, वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लंगर में दी जा रही है। यात्री निवास के सामने हम खड़े हैं और ये जो लंगर सेवक है ये कई दिनों से यहाँ पे डेरा जमा के रखे थे। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी नजर पड़ेगी वहाँ वहाँ आपको लोग, श्रद्धालु दिखेंगे, जो यात्री दिखेंगे जो इस यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जो अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप उनके हाथों में चाय और बिस्किट देखेंगे। और ये लोग अब सुबह सुबह क्योंकि यहाँ से निकलेंगे तो उससे पहले ये यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और उनकी सेवा के लिए देखिए आप, ये जो लंगर सेवक है ये रात से ही, इनफैक्ट कल शाम से ही ये इन्होंने नींद नहीं की है और बिल्कुल ये इन यात्रियों को फ्री ऑफ कास्ट देखिए आप सेवा दे रहे हैं। मैं हम सबसे पहले देखिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? सुरेश कुमार। कब से कर रहे हैं आप इनकी सेवा? 24 साल से। 24 साल से लगातार आ रहे हैं? लगातार। अभी आप इनको चाय दे रहे हैं? अभी चाय के साथ क्या? कचौड़ी है, बिस्कुट है, रस है, टोस्ट। हाँ जी। ये सेवा कैसे आप हर साल आप सेवा? हाँ जी, हर साल आते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने लोगों को आप सेवा, ये 24 घंटे चलता है? नहीं, 3 टाइम चलता है ना। आइए आप थोड़ा, आपका नाम? फतेह चंद जी। आपको तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो कैसा लगता है, कैसा अनुभव? बहुत अच्छा लगता है। 24 साल से हम आ रहे हैं, भंडारा लगा रहे, पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट मोहाली लालड़ू से। 24 सालों से लगातार? हाँ जी, लगातार आ रहे हैं, बिना थके हुए? कुछ नहीं, पता ही नहीं लगता थकान। आज तो वो शुभ घड़ी आ गई कि आप यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए
यात्रियों के लिए जो व्यवस्था है, जिस तरह मैंने कहा कचौरी है, चाय दे रहे हैं, बिस्किट दे रहे हैं, और जो यात्री हैं देखिए एक मैनेजर तरीके से लाइन लगा के बारी बारी अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और ये यहाँ पे चाय और जो कचौरी हो, बिस्किट है, उसका सेवन कर रहे हैं। इन लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं सर एमपी से आया। एमपी से आए डिस्ट्रिक्ट जी। आज आप चाय शाय भी यहाँ पे मिल रही है? जी जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, हाँ बढ़िया। आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। अच्छा, तो आपको पता था कि यहाँ पे ये सेवा देखने आए थे, तो देखा तो हमने कि चलो अपन लिए। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो क्योंकि ये जो सेवा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी पता है वो। देखिए लोग जहाँ जहाँ आपको दिखेंगे, और मैं इनसे ही बात करूंगा। आप ये देखिए चाय का सेवन ये कर रहे हैं, कैसा? बहुत भारी सेवा है, बहुत भारी सेवा है। ऐसी सेवा कहीं मिलती नहीं। उनकी इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, कोई देने ऐसी सेवा कोई देता ही नहीं है। हम महाराष्ट्र से आए। अच्छा, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र कहाँ से? नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, और हमारा 300 लोगों का जत्था है। अच्छा, आज ही जा रहे हैं ना? आज ही जा रहे हैं। 29 के पहले जत्थे में हमारा नाम। तो देखिए ये जो सेवा है ये किस तरह से सेवा, ये देखिए एक और हमारे जो यात्री हैं ये भी चाय का सेवन कर रहे थे। कैसा लगा? चाय कैसी लगी? बढ़िया, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। जो ये यहाँ पे चाय भी है, भोजन भी है, ये लोग हम देख रहे हैं कई सालों से फ्री ऑफ कास्ट, और 24 घंटे ये नींद भी नहीं करते हैं ये। इनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा भंडारा है और निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है भोले भोले के भक्तों की, और निरंतर चलती रहे ऐसे ही हम लोग कामना करेंगे। आप देख सकते हैं, फिर कैमरामैन दिखाएंगे, हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है, जहां जहां आपको नजर पड़ेगी इस वक्त जो यात्री हैं, ये यात्री अब अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। आज जो यात्रा शुरू हो रही है और पहला जत्था यहां से निकलेगा, उससे पहले यहां चाय हो, बिस्किट हो, कचौरी उनको दी जा रही है, और ये बड़े ही खुश दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर इनको एक तो सेवा भी मुफ्त मिल रही। ये जो आप कहाँ से आए? नंदुरबार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप आए हो, तो यहाँ पे जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ ये जो भंडारे हैं क्या कहेंगे इनके बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तक देखा नहीं ऐसा भंडारा हमने, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया लाजवाब तो ऊपर होने वाला है, ऐसा मालूम है हमें। हमारे यहाँ के तो 4-5 साल से आ रहे हैं, लेकिन हमारी पहली यात्रा है, पर बहुत मजा आ रही है। बहुत मजा लेके जाएंगे जी हम। बम बम बोले बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम आकाश है, मैं नंदुरबार से आया। अभी चाय का सेवन कर रहे हैं? हाँ वाह, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये जो भंडारे हैं ये 24 घंटे ये सोते भी नहीं है? नहीं सोते भी नहीं है। इनके लिए क्या रहते? फुल सेवा में रहते। आपको लगता है कि ये प्रेरणा बनते हैं दूसरों के लिए भी? हाँ, वो अच्छा बनता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने कहा कि ये लोग अब निकल रहे हैं। और अगर हम इन भंडारों की बात करें, देखिए ये जो भंडारे हैं हम कई सालों से दिखा रहे हैं, चाहे ये पंजाब से आए हैं, कई लोग यूपी से आए हैं, कई लोग हिमाचल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कई प्रदेशों से, और लगातार ये कई सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। और इन भंडारों में खास बात यह है कि ये लोग खुद नहीं सोते हैं, लेकिन लोगों को सेवा देते हैं। लोगों को इस वक्त तो चाय का समय है, लेकिन दिन को भोजन होता है, शाम को डिनर होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे इन यात्रियों के लिए पानी का इंतज़ाम, जूस का इंतज़ाम, ठंडे पानी का इंतज़ाम, सब चीज़ें यहाँ पे भंडारों से मिलती है। और ये जो सेवा है, अब जहाँ जहाँ आपको नज़र पड़ेगी इस यात्री भवन के बाहर, वहाँ आपको भंडारे दिखेंगे। और ये इनकी जो सेवा है, इनका जो काम है और इनकी जो आस्था है, वो अपने आप में एक जो हम कहें तारीफ की बात है। और लाखों की संख्या में जो यात्री यहाँ पहुँचते हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ मिलता है, और ये एक प्रेरणा का सूत्र बनते हैं हर एक के लिए। और एक पैगाम और एक मैसेज ये देते हैं कि इंसान को सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति ही नहीं, उनके प्रति प्यार और एक जज्बा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि मानवता, ह्यूमैनिटी जिंदा इसी तरह से रहे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पर यात्रियों का स्वागत किया गया, उन्हें नाश्ता पेश किया गया। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद यात्री आगे के लिए रवाना हो जाएंगे।
सांझी यात्रा जो 2024 की है वो आज शुरू हो गई है, जिसमें पहला जत्था जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब ने जम्मू से जिसको फ्लैग ऑफ किया, अभी वो रामबन पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें खाने का है, पीने का है, हेल्थ को लेके अगर कोई इशू है, बाकी तो गाड़ियों को अगर कोई लेके इशू है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने किया है। ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि एसएसपी साहब ने जो है वो इतना बढ़िया से उसमें मेहनत करके काफ़ी जगहों पे बहुत बड़े दिनों से एक्सरसाइज ये जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। यात्रा के यात्रियों का बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से कश्मीर की तरफ जाना, सुचारू रूप से यातायात का चलना और साथ ही साथ सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ाम किस तरह से लगे हुए हैं, ये देखने के लिए हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको बताना चाहेंगे इस बार हम मल्टी टियर सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू सर्वेलेंस हो या बाकी सारी टेक्नोलॉजीज़ को सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए से सारे लंगर्स हो या रूट हो, रास्ता हो, सभी को हमने सिक्योर करने का पूरा प्रयास किया है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और उसके साथ साथ सारे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है और सबके बीच में बहुत ही अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है।